ट्वेल्थ अकाउंट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर तुम्हें पहले से ही मालूम होना चाहिए, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा। स्टार्ट करते हैं। साजल एंड काजल आर पार्टनर्स। दो पार्टनर हैं साजल और काजल। बताओ, काजल नाम तो समझ में भी आता है, साजल का क्या मतलब हुआ भाई? क्या हमें क्या लेना, हमें तो क्वेश्चन करना है ना। आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। तो 2:1 में इनकी रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 20, है ना, 1 अप्रैल, ईयर में नहीं बोलता हूँ। देयर कैपिटल्स वर साजल एंड काजल। तो देखो, साजल की कैपिटल 5 लाख है और काजल की कैपिटल 4 लाख है। ध्यान रखना, साजल की कितनी कैपिटल है? 5 लाख, और काजल की कितनी है? 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं, हम कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं बार बार? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें एक चीज और करनी है, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साथ में हमको क्या खोलना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो देखो, तुम्हें मालूम है ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट खोलते हैं तो हमें कुछ चीजें देनी पड़ती हैं। भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों खोल रहे हो? कुछ चीजें देने के लिए, है ना। क्या तुम कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दोगे? अगर किसी पार्टनर की सैलरी बनती है तो क्या तुम सैलरी नहीं दोगे? अगर किसी पार्टनर का कमीशन बनता है तो क्या तुम कमीशन नहीं दोगे? देना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या दिलवाया है। देखो, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। तो देखो, कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट देना है, कोई बात नहीं, दे देंगे। अब तो हमको आता है। बताओ कहां पर देंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर। इस वाले शब्द पर अंडरलाइन कर लो, एडवांस्ड बाय काजल। बोर्ड पे देखो जरा, पहले तो इस पूरे तीनों शब्दों पर अंडरलाइन कर लो, एडवांस्ड बाय काजल, फिर मैं इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि लोन दिया था। किसने दिया था? काजल ने दिया था। तो कहीं पर अगर हिंदी में लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो, काजल ने दिया। क्या दिया? लोन। मुझे बताओ, जब काजल ने लोन दिया है, क्या दिया है? काजल ने लोन दिया है। तो बताओ, क्या तुमको वो बातें याद है? मैंने एक बात बताई थी कि लोन पर हमेशा क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। कभी भी कहीं भी तुमको लोन दिखाई दे तो लोन पर क्या लगाना है? इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल। इंटरेस्ट देना है उस लोन पर जो काजल ने एडवांस्ड करा है। काजल ने एडवांस्ड करा है। देखो, काजल ने एडवांस्ड करा है, इसका मतलब काजल ने दिया है। ठीक है, उस लोन पर इंटरेस्ट देना है। अब मुझे बताओ, क्या कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, ये क्वेश्चन ने बताया? देखो जरा पूरी लाइन को पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए। द अमाउंट ऑफ लोन, और मुझे बताओ लोन है कितने का? लोन कितने का है? लोन है भाई 3 लाख का। लोन कितने का है? 3 लाख का है। तो मुझे बताओ, लोन 3 लाख का तो बता दिया, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है ये क्वेश्चन ने नहीं बताया। और जब ये बात क्वेश्चन अगर नहीं बताता है तो क्या हम लोन पर इंटरेस्ट नहीं देंगे? नहीं। मैंने तुम्हें एक बात बता दी थी कि लोन पर इंटरेस्ट तुमको हमेशा और हमेशा देना ही पड़ेगा। तुम लोन के इंटरेस्ट से कभी नहीं बच सकते। तुम लोन के इंटरेस्ट से नहीं बच सकते। मुझे बताओ कितना परसेंट देना पड़ेगा? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो लोन पर इंटरेस्ट 6% देना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अच्छे से करे थे और प्रैक्टिस करी थी तो इसमें दिक्कत होगी नहीं कि लोन पर इंटरेस्ट 6% ही देना होता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पर काम नहीं करा है तो तुमको ये बात परेशान करेगी कि 6% क्यों। ठीक है, खैर कुल मिलाकर ध्यान रखो कि लोन पर इंटरेस्ट जब भी लगेगा, अगर क्वेश्चन नहीं बताता है तो कितना लगेगा? 6% लगेगा। चलो एक चीज और पूछ लेता हूं हाथों हाथ, मुझे बताओ, जब लोन पर इंटरेस्ट देने की बात होती है, जब लोन पर इंटरेस्ट देने की बात होती है तो हम कौन से अकाउंट से दिलवाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से? जब लोन पर इंटरेस्ट देना होता है, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, अगर तुमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पर मेहनत करी है तो तुमको ये बात भी पहले से पता होनी चाहिए कि लोन पर इंटरेस्ट कौन से अकाउंट से दिलवाना होता है। लोन पर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिलवाना होता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक काम करूं, पहले लोन का इंटरेस्ट का सॉल्यूशन करवा दूं, है ना। तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी तुम लोन पर इंटरेस्ट दिलवाओगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं,
सिर्फ पीएनएल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। फर्क होता है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना। तो एक काम करते हैं, पहले ना लोन का इंटरेस्ट दिलवा देते हैं। तो देखो लोन पर इंटरेस्ट दिलवाओगे तो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कटवाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करवाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। देखो जरा बोर्ड पे देखो, पहले पता तो चले कि इंटरेस्ट है कितना। जरा इधर देखो, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ना वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। बोर्ड पे देखो जरा, देखो एक तो तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा, फिर अभी तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, और अभी तुमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कितनी चीजें बनानी है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तीन चीजें बनानी है ना, कम से कम एक पेज तो लग ही जाएगा। एक पेज पूरा छोड़ दो, वर्किंग नोट बनाओ। अच्छा मैं पेज क्यों छुड़वा रहा हूं, मैं पेज इसलिए छुड़वा रहा हूं क्योंकि हमें क्या बनाने की जरूरत है, वर्किंग नोट। अब क्वेश्चन ये है कि वर्किंग नोट हम इसके नीचे नहीं बना सकते। तुम्हें मालूम है अकाउंटिंग में वर्किंग नोट कैसे बनाए जाते हैं, है ना। पेजेस तो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट ऐसा नहीं है कि तुम जब मर्जी बना दो। वर्किंग नोट एंड में बनाए जाते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट तुम्हें बिल्कुल एंड में बनाने होते हैं। देखो जरा बोर्ड पे देखो, वर्किंग नोट में किस चीज के लिए बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। बोर्ड पे देखो, लोन कितने का है, 3 लाख। लोन कितने का है, 3 लाख का। जरा लाइन को पढ़ो ध्यान से, बी नंबर पर जो लाइन लिखी हुई है ना, बी नंबर पर, बी नंबर की लाइन पढ़ो। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल, जो लोन काजल ने दिया था पूरे साल का, उस पर इंटरेस्ट लगाना है। और अमाउंट ऑफ लोन बीइंग, लोन का अमाउंट कितना था, 3 लाख था। तो लोन का अमाउंट आ गया 3 लाख। अब मैंने बताया कि जब क्वेश्चन इंटरेस्ट की रेट नहीं बताता, जब क्वेश्चन इंटरेस्ट की रेट नहीं बताता है तो हम कितना परसेंट चार्ज करते हैं, 6%। तो 6% निकाल देते हैं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 3 18, पूरे 18,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। कितने रुपए का इंटरेस्ट बनता है, 18,000 का। मुझे बताओ कहां से कटता है। मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है, कुछ भी चीज काटनी है डेबिट, और कुछ भी चीज देनी है क्रेडिट, है ना, तो कटेगा डेबिट से। तो यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। और एक चीज और मुझे बताओ, ये लोन जो था वो किसने दिया था, काजल ने दिया था ना। मुझे बताओ, काजल ने दिया था ना ये लोन, इंटरेस्ट किसको मिलेगा, काजल को मिलेगा। जब बेचारी पैसा काजल ने दिया है तो इंटरेस्ट भी कौन खाएगी, काजल ही खाएगी। भाई पैसा उसका जा रहा है, इंटरेस्ट भी वो कमाएगी। तो तुम चाहो ना तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, काजल। बात समझ में आ गई ना। अब कितना आया था, 18,000। ये लो जी 18,000। क्रेडिट में क्या डलेगा भाई, क्रेडिट साइड में भी तो हमको कुछ डालना पड़ेगा ना। तो क्रेडिट में क्या डालेंगे भाई, क्रेडिट में प्रॉफिट डालेंगे। क्या क्वेश्चन ने हमको प्रॉफिट बताया है भाई, बिल्कुल। क्या बिना प्रॉफिट के ये क्वेश्चन होते हैं, नहीं। जरा गौर से देखो, मैं तुम्हें प्रॉफिट दिखा देता हूं। चक्कर क्या है, अभी मैंने क्वेश्चन पूरा तो पढ़ा नहीं था, अभी भी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन के ना एंड में जो नीचे एक लाइन लिखी हुई है उस लाइन को पढ़ते हैं, बिल्कुल एंड में। देखो अपने क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, प्रॉफिट बिफोर इफेक्टिंग टू द अबव। ये कह रहा है जो प्रॉफिट है ऊपर की कोई सी भी ट्रांजैक्शन के इफेक्टिव के पहले, मतलब अभी हमने ऊपर की कोई एंट्री नहीं करी है, उससे पहले का प्रॉफिट कितना है। देखो फॉर द ईयर एंडेड 31st, है ना, कितना है प्रॉफिट, 7,02,600। मुझे बताओ क्या ये प्रॉफिट है या नहीं है, ये प्रॉफिट है ना। तो किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। किस नाम से आना चाहिए, प्रॉफिट के नाम से आना चाहिए। और किस नाम से आएगा, देखो क्वेश्चन जिस नाम से लिखेगा ना हम उसी नाम से लिखेंगे। क्वेश्चन ने प्रॉफिट लिख रखा है, हम प्रॉफिट के नाम से लिख देंगे। क्वेश्चन ने अगर नेट प्रॉफिट लिखा होता, अगर क्वेश्चन ने कौन सा शब्द लिखा होता, नेट, तो हम भी अपने यहां पर कौन सा शब्द लिखते, नेट। लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन ने सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, तो बाय प्रॉफिट। और कितना है प्रॉफिट, 7,02,600, है ना। अब मुझे बताओ इस प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट तुम्हें अभी देना है, ये प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट में से ये वाला इंटरेस्ट तुम्हें देना है ना। चलो दे देते हैं, पता है ना कैसे देते हैं, कटवा देंगे, बैलेंस कर दो बस, इसको हो गया काम। बस इस अकाउंट में यही एक चीज करनी थी। मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोन के इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, लोन का इंटरेस्ट। और कभी कभी एक आध आइटम और आएगी, वो जब आएगी तब बता दूंगा। फिलहाल इसको इधर कर देते हैं भाई, ये काम तो तुमने 11वीं क्लास में खूब करा है ना। तो उम्मीद करते हैं ये काम तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा। तो 7,02,600 में से 18,000 माइनस करने हैं। अगर ये नहीं आता है ना अकाउंट को बैलेंस करना,
अगर अकाउंट को बैलेंस करना नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 11th के कॉन्सेप्ट्स में कमी है। तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें कि कॉन्सेप्ट में कमी है, इस चीज को सुधारा जा सकता है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है, लेकिन वैसे खुद से आ जाए तो अच्छी बात है। तो देखो 7,02,600 में से जब 18,000 जाएंगे, 7,02,600 में से जाएंगे तो ये बचेंगे 6,84,600, 6,84,600, है ना। अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट कहां पर जाएगा, तो देखो क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मुझे बताओ इसके बाद तुम कौन सा अकाउंट खोलने वाले हो, बताओ इसके बाद क्या तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलोगे, वही तो खोलोगे ना। तो मुझे बताओ पीएनएल से जो प्रॉफिट का बैलेंस बचा है क्या वो बैलेंस एप्रोप्रिएशन में नहीं भेजोगे, बिल्कुल भेजोगे भाई, और कहां भेजोगे। क्या ये प्रॉफिट अपने घर में ले जाओगे, नहीं घर में नहीं ले जाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भेजना है। तो इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, है ना, अगले अकाउंट में। पीएनएल के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो वहां पर इसको भेजना है, ठीक है। नाउ द टाइम इज टू क्लोज दिस पर्टिकुलर अकाउंट, है ना। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं और अब इस अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग एंड कंप्लीटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाउ वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। As you very well know about P&L appropriation account, what type of items should be credited or debited in profit and loss account appropriation, है ना। मतलब तुम्हें ये अच्छे से मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स डेबिट और क्रेडिट होती हैं, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया है, तुम भी वीडियो पॉज करके बना सकते हो, और बना सकते हो क्या, बना नहीं है। तो देखो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करा था, तुम्हें याद है ना, वहां पर हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा था, वहां पर हमने क्या करा था, प्रॉफिट को ट्रांसफर करा था, कहां के लिए, एप्रोप्रिएशन के लिए। तो याद है वो प्रॉफिट कितना आया था, भाई मैं तो भूल गया, मेरे ख्याल से 6,84,600 था, है ना, एक बार चेक कर लेना। तो एक काम करते हैं, जो प्रॉफिट तुमने वहां से ट्रांसफर करा है ना, सबसे पहले वो प्रॉफिट इसमें डाल देते हैं, है ना। और तुम्हें मालूम है वो प्रॉफिट कहां से आया है, वो प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मुझे बताओ जो प्रॉफिट तुम ट्रांसफर करके ला रहे हो वो प्रॉफिट आ कौन से अकाउंट से रहा है, पीएनएल अकाउंट से ही तो आ रहा है। तो लिखना पड़ेगा भाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी अकाउंट से तो लाए हो वो प्रॉफिट तुम। तो कितना आया था, 6,84,600, इतना था ना वो प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट तुमने वहां से निकाला है, ना कि कहीं और से। तो देखो एक काम करते हैं, अब चीजें देना शुरू करते हैं, हमें क्या क्या बांटना था, है ना। देखो अब हम पढ़ेंगे ABCD। देखो नंबर ए पर क्या था अपने क्वेश्चन में, नंबर ए पर ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5%। ये कह रहा है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था 5%। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट, याद है ना, वर्किंग नोट, आ जाओ वर्किंग नोट पर, उसी पेज पर, है ना। एक पेज तो पूरे छोड़ रखा है तुमने और वर्किंग नोट तुमने बना रखा है। वर्किंग नोट में अभी तक तुमने नंबर 1 पॉइंट करा है, अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 में किस चीज की कैलकुलेशन दिखानी है, नंबर 2 में किस चीज की कैलकुलेशन दिखानी है, इंटरेस्ट की, है ना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तुम्हें शो करनी पड़ेगी। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो साजल, बोर्ड पे देखो, साजल की कैपिटल मुझे बताओ कितनी थी, जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था साजल की कैपिटल 5 लाख है और काजल की कैपिटल 4 लाख है। बोर्ड पे देखो साजल की कैपिटल 5 लाख और उस 5 लाख पर इंटरेस्ट कितना है, 5%। देखो ए पॉइंट में लिखा हुआ है ना, ए पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5%। तो इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 5 से 25, इट मींस दिस इज टू बी 25,000। अब काजल की, काजल का भी देख लेते हैं भाई, काजल की कैपिटल थी 4 लाख और उस पर भी 5% लगेगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 चौक 20, 20,000। अब कुछ बच्चे ना इस चीज को रफ में भी कर लेते हैं या फिर माइंड में कर लेते हैं, है ना। मतलब ये जो कैपिटल पर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करी है 25 और 20,000, तो कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जो इस काम को माइंड में कर लेते हैं, और कर भी लेना चाहिए क्योंकि आसान है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, बस कंडीशन यही है कि सही होना चाहिए। पता चले ज्यादा चालूपंथी के चक्कर में गलत कर दिया तो उसका भी फायदा नहीं है ना। गलत करो, इससे बढ़िया तो करो ही मत।
अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने निकाल लिया, साजल को कितना देना है 25,000, काजल को कितना देना है 20,000, है ना, दे देते हैं। बताओ इधर देंगे ना, तुम्हें मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर की साइड आता है, तो देखो साजल के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और काजल के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना कितना जाएगा भाई, अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है। साजल को मिलेगा 25,000 और काजल को मिलेगा 20,000, तो दोनों का टोटल बनेगा 45,000। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना भाई, दोनों को इतना ही मिलेगा, और कितना मिल सकता है, एक ढेला ज्यादा नहीं देंगे हम, कम मांगेंगे तो कम देंगे, लेकिन ज्यादा मांगेंगे वो नहीं देने वाले हम बहुत चालू चीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दे दिया, अब देखते हैं और क्या देना था। जरा बी पॉइंट में देखो भाई, बी पॉइंट में तो लोन का इंटरेस्ट था और उसका निपटारा तो हमने पहले ही कर दिया। ध्यान से सुनो, लोन जब भी दिखाई दे तो लोन का इंटरेस्ट सबसे पहले दे दो, और कौन से अकाउंट से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से नहीं, पीएनएल अकाउंट से जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बी पॉइंट की अब कोई वैल्यू रही नहीं। अब सी पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तुम्हें मालूम है ड्राइंग क्या होती है, देखो जरा मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो ड्राइंग का क्या मतलब होता है, ड्राइंग का मतलब होता है वो पैसा जो उस बंदे ने घर के कामों में लगा लिया, वो पैसा जो उस बंदे ने घर के कामों में लगा लिया, बिजनेस में से पैसा निकाला और घर में यूज कर लिया। गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। तो बिजनेस कहता है अच्छा हमारे यहां से पैसा निकाल निकाल के अपने घर में लगाओगे, गलत कर रहे हो, निकालो इस पर इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट निकालो मेरा जेब में से फटाफट। तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मैंने ये भी बता दिया था कि इंटरेस्ट जो होता है ड्राइंग पर, देखो कैपिटल का इंटरेस्ट तो इधर आता है, लेकिन ड्राइंग का इंटरेस्ट इधर नहीं आता, ड्राइंग का इंटरेस्ट इधर की साइड आता है। ड्राइंग का इंटरेस्ट कहां पर आता है, यहां पर, तो लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो अभी पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूं। तो देखो आगे पढ़ते हैं पहले, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। कितना परसेंट है इंटरेस्ट, 6%। और ड्राइंग्स बताई रखी है, साजल की है 1,00,000 और काजल की है 80,000। मुझे बताओ ये तो इनकी ड्राइंग है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। ये जो बताया ना 1,00,000 और 80,000, पहली बात तो ये है कि ये इंटरेस्ट नहीं है, ये ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि ड्राइंग की कैलकुलेशन, सॉरी ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तुम कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1,00,000 का 6% कोई भी बता देगा, 80,000 का 6% कोई भी बता देगा, बिल्कुल कोई भी बता देगा, लेकिन जरा ध्यान से देख लो। देखो साजल का इंटरेस्ट कितना बनेगा और काजल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, इस चीज को ना रफ में करेंगे, मतलब वर्किंग नोट में। तो देखो वर्किंग नोट में अब तक कितने पॉइंट बन चुके हैं, शायद 2 पॉइंट बन चुके हैं, है ना। अब तक वर्किंग नोट में कितने पॉइंट बन चुके हैं, 2 पॉइंट बन चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखो, वहां पर लिखो नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिखो साजल का, देखो साजल की ड्राइंग है 1,00,000 और कंपनी कहती है, पार्टनरशिप कहती है कि उस पर 6% का इंटरेस्ट हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 6% का इंटरेस्ट। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में ये ट्विस्ट है, देखो जब 1,00,000 की ड्राइंग करी और 6% का इंटरेस्ट लगाया। अब जरा ध्यान से सुनना, कभी कभी ना ड्राइंग, मुझे बताओ ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग यही तो होता है कि बिजनेस में से पैसा निकाला 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 और उस पैसे को घर में लगाया लगाया लगाया। मुझे बताओ घर में एकदम से तो जरूरत पड़ती नहीं है पैसे की, मान लो जनवरी में जरूरत पड़ी वो ले गया निकाल कर, मान लो मार्च में जरूरत पड़ी वो ले गया निकाल कर, मान लो जुलाई की 15 तारीख को जरूरत पड़ी वो ले गया निकाल कर। बताओ हो नहीं सकता क्या ऐसा, ऐसा हो सकता है ना। क्या ऐसा होता है कि पूरे साल भर में सिर्फ एक बार जरूरत पड़ी, ये भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम क्या मानकर चलेंगे कि वो कभी भी निकाल कर लेकर जा रहा है पैसा। फिलहाल क्वेश्चन ने हमको नहीं बताया कि वो कब लेकर गया निकाल कर। तो देखो जब ये नहीं पता होता ना कि कब लेकर गया निकाल कर, तो एक टाइम पीरियड हम मानकर चलेंगे कि 12 महीने में से 6 महीने की एवरेज। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, 12 महीने में से 6 महीने का एवरेज टाइम पीरियड, 12 महीने में से 6 महीने का एवरेज टाइम पीरियड। समझ में आ गया ना क्यों लिया। बिल्कुल इसी तरीके से काजल का करेंगे। देखो काजल की ड्राइंग है 80,000, काजल की ड्राइंग कितनी है 80,000। अब बताओ 80,000 पर फिर से हमारा 6% का तो इंटरेस्ट लग गया। हाँ काजल ने भी नहीं बताया कि वो कब कब लेकर जा रही है,
महीने में कब आती है और कब लेकर जाती है, क्या हर महीने लेकर जाती है या महीने के बीच में लेकर जाती है, कुछ नहीं बताया। तो टाइम पीरियड फिर से क्या मानेंगे, 6 महीने का, 6/12, 6/12 महीने का टाइम पीरियड मान लिया। तो देखो कैलकुलेट कर देते हैं भाई, ये तो बनेगा अपना 6000 और 6000 का आधा 3000, ये बनेगा 8 6 48 और उसका आधा 2400। एक बार है ना मैं चेक कर लूं, पता चले गलत हो जाए ना। देखो भाई ईमानदारी की बात बताऊं तो मेरे सामने तो सॉल्यूशन होता है ना। अब तुम सोच रहे होंगे मैं सॉल्यूशन क्यों रखता हूं, है ना। बिल्कुल सही बात। देखो जब मैं लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, लाइव क्लास में, तो अगर मैं कुछ गलती कर भी दूंगा कैलकुलेशन में या वैसे कोई सिली मिस्टेक कर भी दूंगा तो बच्चे मुझे बता ही देंगे कि सर आपने ये थोड़ा गलत कर दिया, ये आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, है ना, बता दोगे। लेकिन वीडियो क्लास में तो मुझे खुद ही चेक करना होता है बार बार कि कहीं गलत तो नहीं हो गया कुछ कैलकुलेशन वगैरह, है ना। कॉन्सेप्ट तो माइंड में ही होता है, वो तो गलत हो नहीं सकता, कैलकुलेशन गलत हो जाती है कभी कभी। तो इस तरह की गलती अगर एक बार वीडियो में हो गई फिर तो तुम लोग उसी वीडियो को देखना पड़ेगा, और जो होशियार और ठीक से बच्चे होते हैं वो तो कर लेंगे, और जो बहुत ही वीक हैं वो बेचारे उसी को देखकर उतार लेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि गलत लिख लिया। तो एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी गलतियों को खुद ही ध्यान रखूं कि कहाँ गलत हो रहा है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सॉल्यूशन का देखना होता है कि चीजें सही चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। तो देखो सही आया है वैसे हमारा, साजल का आया 3000 और काजल का आया है 2400 रुपये, है ना। और दोनों का टोटल बन जाएगा 5400 रुपये। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने दे दिया, सी पॉइंट भी हो गया। अब देखते हैं डी पॉइंट। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ये कह रहा है कि 10% क्या करना है, 10% का रिजर्व भेजना है। 10% का पैसा हमको कहां पर भेजना है, 10% का पैसा हमें रिजर्व में भेजना है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये क्या चीज होती है। देखो वैसे तो आने वाले क्वेश्चंस में खूब आएगी, लेकिन अभी मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ रिजर्व क्या चीज होती है। देखो मुझे बताओ, जब तुम्हें कुछ खरीदना होता है बर्थडे के लिए, मान लो तुम्हारे किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है और बर्थडे पर तुम उसको गिफ्ट देना चाहते हो, तो तुम पहले से ही थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू कर देते हो ना। चलो दोस्त का छोड़ो, अपने किसी भाई का आ रहा है, रियल ब्रदर या फिर सिस्टर का आ रहा है, तो बताओ अपनी भाई या बहन के लिए क्या गिफ्ट नहीं खरीदोगे, और अगर गिफ्ट खरीदोगे तो गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो तुम पैसे ना जोड़ना शुरू कर देते हो, इकट्ठे करना शुरू कर देते हो, गुल्लक में या कहीं पर भी। तो जिसमें तुम इकट्ठे करके रखते हो ना पैसे, उसी चीज को क्या बोला जाता है, रिजर्व। मुझे बताओ क्या बिजनेसमैन नहीं करेगा ये काम। अगर कल को बिजनेस में कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए और पैसा ना हो, और उसे मालूम है कि मैंने गुल्लक बना रखी थी और गुल्लक में 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, 10 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो बताओ क्या वो गुल्लक फोड़कर पैसे निकाल कर इस्तेमाल कर लेगा ना। बस उसी गुल्लक को अकाउंट की भाषा में रिजर्व बोला जाता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, डी पॉइंट को देखो जरा। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि आप 10% का रिजर्व बना लो, ठीक है। क्या बना लो, 10% का रिजर्व बना लो। किसका 10%, डिविजिबल प्रॉफिट का। किसका 10%, डिविजिबल प्रॉफिट का। अब तुम कहोगे प्रॉफिट तो समझ में आता है, ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है। कोई बात नहीं, व्हेन आई एम हियर, है ना, जब मैं यहां पर हूं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% हमें रिजर्व में भेजना है, लेकिन किसका 10%, डिविजिबल प्रॉफिट का। अब मैं तुमको ये सिखाऊंगा कि डिविजिबल प्रॉफिट निकलता कैसे है ना। देखो एक काम करते हैं, पहले यहां पर लिख लेते हैं कि हमें रिजर्व बनाना है। क्या बनाना है, रिजर्व। और कितना परसेंट बनाना है, 10%। देखो ये जो मैंने लिखा है ना सर्कल में 10%, तुम लोग ऐसे मत लिखना, कभी तुम भी ऐसे लिख दो। ये तो मैंने लिख दिया कि 10% का रिजर्व बनाना है ना। अभी कोई बनाया थोड़ी ना है। बताओ क्या मैंने रिजर्व बना दिया है, नहीं, अभी मैंने रिजर्व नहीं बनाया है, अभी रिजर्व बनाना बाकी है, ठीक है। चलो अब आ जाओ वर्किंग नोट में। मेरे ख्याल से 3 पॉइंट हो गए थे वर्किंग नोट में, अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखो रिजर्व। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि रिजर्व जो है वो 10% है। किसका 10% है, डिविजिबल प्रॉफिट का, है ना। 10% है, किसका 10%, डिविजिबल प्रॉफिट का। अब हम पहले ये निकालेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है। तुम सोच रहे होंगे मैं कोई फॉर्मूला बताऊंगा, नहीं फॉर्मूला नहीं है, कैलकुलेशन है। देखो अगले स्टेप में देखो कि मैं डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाल रहा हूं, इसी अकाउंट से निकलता है। ध्यान से समझ लेना, आगे के क्वेश्चंस में खूब आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, आगे के क्वेश्चंस में खूब आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और इसी नाम से आएगा। किस नाम से आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। देखो बड़ा आसान है, ध्यान से देखो। डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, क्रेडिट वाला है ना, क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाले का टोटल
क्रेडिट वाले के टोटल में से डेबिट वाले के टोटल को खत्म कर दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रेडिट वाले के टोटल में से, क्रेडिट वाले के टोटल में से डेबिट वाले के टोटल को माइनस कर दो। देखो जरा, मुझे बताओ क्रेडिट में क्या क्या है। क्रेडिट में ये है और क्रेडिट में ये है, इन दोनों के टोटल में से इसका टोटल हटा दो। टेक्निकल भाषा में समझो तो देखो ये है, क्रेडिट में से क्या माइनस करना है, डेबिट। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देना है। मुझे बताओ बात समझ में आ गई? लेकिन क्या तुम पेपर में और टेस्ट में ऐसे लिख सकते हो, क्रेडिट माइनस डेबिट? लिखना नहीं है, याद रखने के लिए बताया है। देखो क्रेडिट का टोटल बताओ, क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल मतलब 6,84,600 प्लस 5,400। समझ में आ गई ना बात? भाई क्रेडिट का टोटल क्या है, क्रेडिट का टोटल 1 नंबर 2 नंबर, दो ही आइटम तो है, माइनस। अब डेबिट का टोटल, मुझे बताओ डेबिट के टोटल में अभी फिलहाल कितना दिख रहा है? ये 10% मत लेना। 10% क्यों लेंगे? क्या अभी मैंने डाल दिया? अभी डाला थोड़ी ना है। मुझे बताओ डेबिट के टोटल में क्या दिख रहा है? सिर्फ 45,000 दिख रहा है इस समय, रिजर्व से पहले, तो बस वही ले लो बस। अब मुझे माइनस करके बता दो आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। देखो तो देखो मैं क्यों कैलकुलेशन करूं, मैं सीधा तुम्हें देखकर बताता हूं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। तो देखो ये आ रहा है अपना डिविजिबल प्रॉफिट 6,45,000। कितना आ रहा है? 6,45,000, 6,45,000। अगर खुद से कैलकुलेट करो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इधर देखो बोर्ड पे रिजर्व कितना था, देखो रिजर्व था 10%। किसका 10%? डिविजिबल प्रॉफिट का। और डिविजिबल प्रॉफिट तुमने कैलकुलेट कर लिया, क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस। बोलो, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस, है ना? कर देते हैं भाई, बहुत ही आसान चीज है। तो देखो कर ही दिया। अब इसका 10% निकाल देंगे। बताओ 6,45,000 का 10%, भाई ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। 6,45,000 का 10% का मतलब क्या हुआ? 64,500। मुझे बताओ 6,45,000 का 10% 64,500 ही तो होगा। अब मुझे बताओ क्या तुमने रिजर्व निकाल लिया? बिल्कुल, क्वेश्चन ने बोला था रिजर्व निकालो। देखो हमने रिजर्व निकाल लिया, तो रिजर्व कितना आ जाएगा? 64,500। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो ये रहा, ये रिजर्व निकाला था ना, ये रिजर्व निकाल लिया। कैसे आया? कैसे आया? 10% करके, और कैलकुलेशन ये रही, है ना? तो टीचर अपने आप देख लेगा वर्किंग नोट। अगर तुम्हें इंडिकेट करना है तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट 4। वैसे लिख दोगे ना तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे ना तो कोई कोई सनकी सा टीचर होता है, कुछ नहीं पता मार्क्स काट ले। वैसे ना लिखने पर काटने नहीं चाहिए, लेकिन कोई कोई टीचर निराली होता है, तो लिख दोगे तो सेफ्टी है बस। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने 4 बातें बोली थी, ए बी सी डी। क्या चारों बातें हमने कंप्लीट कर दी? बिल्कुल। हमने कैपिटल का इंटरेस्ट दे दिया, हमने लोन का इंटरेस्ट दे दिया, हमने पार्टनर की ड्राइंग का इंटरेस्ट ले लिया, और हमने डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में भेज दिया। देखो क्या हमने रिजर्व में भेज दिया? बिल्कुल भेज दिया बस। अब इस अकाउंट को हमेशा की तरह क्या करने का टाइम आ गया है? बोलो, इस अकाउंट को हमेशा की तरह क्लोज करने का टाइम आ गया है। और मैं ये समझता हूं कि वो तो कोई नया काम है नहीं, है ना? इसको क्लोज करना तो कोई नई बात है नहीं। देखो इसको टोटल कर लेते हैं, हाइयर टोटल इधर का ही बनेगा, है ना? देखो 6,84,000 और 5,400, तो कितना बन जाएगा ये? 0 0 0, फिर 5 और 5 10 के 0, हासिल 1 9 और 6, तो 6,90,000। 6,90,000 इधर, है ना? अब 6,90,000 में से ये माइनस करना है, तो तुम्हें मालूम है इधर क्या आता है, याद है ना? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर होता है? साजल को। बोलो, साजल को ही तो मिलेगा, तुम्हें थोड़ी ना मिलेगा। और काजल को, किस किस को मिलेगा? साजल को और काजल को। पहले तो मुझे माइनस करके बताओ कितना आ रहा है ये, है ना? 45 और 64,500। तो देखो भाई मैं क्यों मेहनत करूं खामे का, मेरे पास तो सॉल्यूशन होता है अच्छा खासा। ये आएगा 5,80,500। अब तुम्हें मालूम है ना ये 5,80,500 इन दोनों को देना है, किस रेशो में बढ़ता है, याद है ना? या भूल गए? भाई अब तो इस तरह के कितने क्वेश्चन कर लिए, अब तो याद किया, बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो बताओ 5,80,500, 5,80,500 रेशो क्या बताई थी क्वेश्चन ने? स्टार्टिंग में देखो रेशो बता रखी थी 2:1। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं सीधा लिख दूं? अब तो बांट लोगे ना इसको, रेशो में कैसे बढ़ता है भाई, आना भी चाहिए। तो देखो बांटने के बाद है ना तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, बट चेक कर लेना बस बांट कर। और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आता है कि कैसे बढ़ता है, तो पहली बात तो ये कि ये चिंता की बात है कि उसे अभी तक पता ही नहीं चला कि कैसे बढ़ता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कि कैसे बढ़ता है ना? वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आना ही चाहिए तुम्हें। नाउ दिस अकाउंट इज ऑल्सो टू बी क्लोज्ड। अब ये अकाउंट भी क्लोज्ड हो गया।
लेकिन इस क्वेश्चन में अभी एक अकाउंट और बाकी है, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी बोला था, तो बहुत ही आसान है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना भी आसान है। तुम्हें एक चीज का और ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब खोलते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आइटम डाली जाती हैं वो आइटम होती हैं जो यहां से पहुंचाई जाएंगी, यहां से उठा करके वहां पर पहुंचाई जाएंगी। क्या कहना चाहता हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो बना ले, है ना। और कितने पार्टनर है भाई? 2 ही पार्टनर है, साजल और काजल। और अब तो तुम्हें कैपिटल अकाउंट भी बनाना आता है और करंट अकाउंट भी बनाना आता है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट बनानी है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने ओपन कर लिए हैं, तुम्हें मालूम होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चाहे पार्टनर्स करंट अकाउंट हो, क्वेश्चन हमको बैलेंस बीडी जरूर देता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखो, और ये कैसे ध्यान रहेगा? याद करने से नहीं होगा, याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बार बार पढ़ पढ़ के, बार बार लिख लिख के, बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करनी है। एक एक दिन में 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं? बैलेंस बीडी डालते हैं। तो देखो क्वेश्चन ने ना हमको इनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस बता रखे हैं, देखो जरा पढ़ते हैं, स्टार्टिंग की लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल्स वर। देखो इनकी कितनी कितनी कैपिटल्स थी भाई? साजल की थी 5 लाख रुपए की कैपिटल और काजल की कितनी थी? 4 लाख रुपए की कैपिटल। दोनों की कैपिटल बता रखी है ना, यही तो है बैलेंस। और क्या होता है बैलेंस? और बैलेंस कहां पर आता है कैपिटल अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में। तो पहले तो हमने बैलेंस डाल दिया, बाय बैलेंस बीडी साजल की है 5 लाख और काजल की है 4 लाख, है ना भाई। सबसे पहले हमने क्या डाला? बैलेंस बीडी। और अब मैंने बताया था कि बैलेंस बीडी के बाद है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वो आइटम आएगी जो तुमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में खोल रखी थी। देखो मैंने तो बोर्ड पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन रब कर दिया है अब, क्योंकि मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करना था? ओपन करना था। लेकिन तुमने अपने रजिस्टर में बना रखा है, ठीक है। तो देखो तुमने जो अपने रजिस्टर में बनाया है, जरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो, डेबिट साइड को देखो। पहले पहले कौन सी साइड को देखो? डेबिट साइड को। वैसे कोई दिक्कत नहीं, पहले क्रेडिट साइड को भी देख सकते हो। देखो अभी जो मैंने तुम्हें एप्रोप्रिएशन का अकाउंट ओपन कराया है, ठीक है, उसकी डेबिट साइड में देखना है। पहले मुझे बताओ, डेबिट साइड में सबसे पहले ये लिखा हुआ है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जरा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नीचे क्या लिखा हुआ है? साजल कैपिटल और काजल कैपिटल। मुझे बताओ साजल कैपिटल और काजल कैपिटल वहां पर उसके अंदर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि साजल का कितना इंटरेस्ट है? 25,000 और काजल का कितना इंटरेस्ट है? 20,000। बात समझ में आ रही है? देखो साजल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 25,000। काजल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20,000। समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, साजल को अगर इंटरेस्ट देना है और काजल को इंटरेस्ट देना है तो डेबिट में नहीं देंगे, क्रेडिट में देंगे। कैसे पता चला? देखो मैंने तुम्हें अकाउंट में एक बात बता रखी है ना कि जब एक अकाउंट से कोई डिटेल दूसरे अकाउंट में जाती है तो क्रॉस हो जाता है। यहाँ की डेबिट वाली आइटम दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी और यहाँ की क्रेडिट वाली आइटम दूसरे अकाउंट के डेबिट में जाएगी। अब मुझे बताओ, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखी हुई है ये आइटम, ये जो आइटम है साजल और काजल की, कहां जाएगी? क्रेडिट में। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोर्ड पे देखो, साजल को तो देने 25,000, देखो इधर, साजल को तो देने हैं 25,000 और काजल को कितने देने? काजल को देने 20,000। बात समझ में आ गई ना। साजल को इंटरेस्ट का पैसा 25,000 मिलेगा और काजल को इंटरेस्ट का पैसा 20,000 मिलेगा। और ये पैसा किस बात का है? आईओसी। क्या होता है आईओसी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या तुम लोगों को भी आईओसी लिखना है? नहीं, तुम्हें आईओसी नहीं लिखना है, तुम्हें पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम्हें क्या लिखना है? कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी। अभी डेबिट साइड में ही देखो, मुझे बताओ डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या लिखा हुआ है? रिजर्व, है ना। कैपिटल के बाद क्या लिखा हुआ है? रिजर्व। मुझे बताओ क्या रिजर्व में कोई साजल और काजल का नाम लिखा हुआ है? क्या रिजर्व के साथ क्या कोई साजल नाम या कोई काजल नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना, इसको मत डालना इधर। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो साजल और काजल के कैपिटल अकाउंट का नाम था, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला। क्या रिजर्व के साथ लिखा हुआ है? रिजर्व के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बाकी अब उसी के नीचे देखो, फिर लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और उसी के नीचे लिखा हुआ है साजल और काजल। मुझे बताओ क्या प्रॉफिट ट्रांसफर में
क्या प्रॉफिट ट्रांसफर में साजल और काजल का नाम लिखा हुआ है? बिल्कुल, प्रॉफिट ट्रांसफर में साजल और काजल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आएगा। अब मुझे बताओ साजल की में कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है, चेक करके मुझे बताओ। देखो शायद हाँ 387,000 है ना। साजल की में लिखा हुआ है 3,87,000, 3,87,000, और काजल की में लिखा हुआ है 1,93,500। इज दैट क्लियर ना? होना भी चाहिए। देखो जरा, अब मुझे बताओ क्या उसकी डेबिट साइड में कुछ और है? कुछ भी नहीं है ना, टेंशन खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी, हमें किसी भी बात की कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब मुझे देखकर बताओ क्रेडिट साइड में, देखो क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ क्या कोई साजल और काजल का नाम लिखा हुआ है? कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां साजल और काजल का कैपिटल अकाउंट आएगा, जहां जहां साजल और काजल का कैपिटल अकाउंट आएगा वो एंट्री यहां पर आएगी, और जहां जहां साजल और काजल का कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा वो एंट्री यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई साजल या काजल का कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं है। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुझे देखकर बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साजल और काजल का कैपिटल लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। मुझे बताओ क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो एंट्री कहां पर आएगी? डेबिट साइड में, है ना। तो मुझे बताओ आईओडी, आईओडी का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तुम ड्राइंग पर इंटरेस्ट कटवा तो रहे हो, लेकिन ड्राइंग पर इंटरेस्ट कटवाने से पहले ना तुम्हें एक काम करना होता है, तुम्हें ड्राइंग कटवानी होती है। भाई पहले ड्राइंग तो करवा लो तभी तो इंटरेस्ट लगाओगे। तो मुझे देखकर बताओ क्वेश्चन में कि इन दोनों बंदों की कितनी कितनी ड्राइंग थी, इन दोनों ने कितना कितना ड्राइंग करा था, क्वेश्चन ने हमको बता रखा था। देखो सी पॉइंट में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो सी पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये तो इंटरेस्ट की बात है। आगे की क्या बात है? आगे की बात है कि ड्राइंग्स कितनी है। देखो साजल की ड्राइंग है 1,00,000 और काजल की ड्राइंग है 80,000। साजल की कितनी ड्राइंग है भाई? 1,00,000 और काजल की है 80,000। तो साजल की ड्राइंग है 1,00,000 और काजल की ड्राइंग है 80,000। ये तो आ गई इनकी ड्राइंग्स। अब लगा दो इंटरेस्ट। भाई पहले पैसा कटवा तो दो तभी तो इंटरेस्ट लगाओगे, बिना पैसे लिए कि इंटरेस्ट बन जाएगा? नहीं, बैंक से लोन लोगे उसी के बाद तो इंटरेस्ट बनेगा, वही वाला हिसाब है। तो लिखो 2 आईओडी। आईओडी का मतलब क्या है? आईओडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तुम्हें पूरा लिखना है। तो मुझे बताओ क्या मैं दोबारा से कैलकुलेशन करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए? क्या दोबारा से कैलकुलेशन करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिख तो रखा है तुमने अच्छा खासा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख रखा है 3,000 और 2,400। साजल की में लिखे हुए 3,000 और काजल की में लिखे हुए 2,400 रुपए, है ना। अब मुझे देखकर बताओ कि क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कुछ और आइटम है क्रेडिट साइड में? क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में क्या कोई दूसरी आइटम अभी भी रिमेनिंग है या नहीं है? तो कोई आइटम अब रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। और अगर कोई आइटम रिमेनिंग नहीं है तो भाई अब तुम समझ गए होंगे क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज कर दो भाई, और क्या करेंगे। और क्लोज करना बच्चों का खेल है। अब तो इधर बैलेंस ही बनेगा, क्या बनेगा? टू बैलेंस सी डी। जब अकाउंट को क्लोज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज किया जाता है तो कौन सा अकाउंट बनता है? बैलेंस सी डी, ठीक है। तो भाई ये तो मैं समझता हूं कि कर लोगे। देखो इसका हायर टोटल यहां पर लिखना और वही हायर टोटल इधर, और बचा हुआ बैलेंस इधर। मैं और आंसर चेक कर लेना, है ना। आंसर तो तुम लोग चेक कर ही लोगे, तो ये काम मैं समझता हूं कि खुद से कर लोगे।